नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, न्यूज़ आउटलेट्स में आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आपने ये चेहरा पिछले 1-2 दिन में पक्का देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको ये बता देता हूं, दिस गाय वॉज ऑल ओवर द न्यूज़। इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए गए। आप अगर ट्विटर, फेसबुक और जगह जाकर देखोगे, लोग बहुत गुस्सा थे कि कैसे इस आदमी ने भारत को तोड़ने की बात कर दी। सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि इमीडिएटली भारत सरकार को भी इसका अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा भारत में। और यहाँ पे आप देख पाओगे कई लोगों ने ये जो ट्वीट है गुंथर की, ये भी शेयर करी। ये आदमी यहाँ पर कह रहा है कि मैं कहता हूं कि भारत को तोड़ने का समय आ चुका है, टाइम टू डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया। और ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी आज के समय रशिया के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए वी मतलब ऑब्वियसली ये वेस्ट की बात कर रहे हैं। इनको जो भी फोर्सेस आज के समय भारत को तोड़ रही हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। नाउ ये जो ट्वीट है आप देखोगे, कई लोगों ने ये वाली पोस्ट भी यहाँ पर शेयर करी जहां पर ये लिखा है कि आई कॉल टू डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया, वी मस्ट सपोर्ट इंडियाज ऑपोजिशन। और नीचे आप देख पाओगे लिखा है गुंथर फेलिंगर, प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रियन कमेटी फॉर नेटो। नाउ कई लोगों ने जब यहाँ पर ये पढ़ा कि यह आदमी कोई एक नेटो से जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रियन कमेटी फॉर नेटो, लोग और जरा शॉक्ड हो गए कि ऐसा आदमी ऐसी ट्वीट कैसे कर सकता है। ना यहाँ पे मुझको एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, ना ये नेटो से रिलेटेड है और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड भी नहीं है। ये बस एक ऑनलाइन आदमी है जो कहता है खुद को कि इसके पास विचार हैं, आइडियाज हैं नेटो के एक्सपेंशन के। और सिंस इसने देखा आज के समय कैसे डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री भारत के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सॉरी बोलना होगा इंडिया को, इंडिया रशिया का सपोर्ट कर रहा है वगैरह, तो इसने ऐसी ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी कि भारत को तोड़ने का समय अब आ चुका है। मगर इस आदमी की जिस पोस्ट पे इतना हो हल्ला हुआ है ना, इसे हमें इतनी इंपॉर्टेंस देनी भी नहीं चाहिए बिकॉज ही इज नथिंग। पहली बात तो आप देखोगे आर्टिकल्स में काफी जगह ये लिखा हुआ है कि ये चेयर करता है नेटो एनलार्जमेंट कमेटी। मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूं, नेटो एनलार्जमेंट कमेटी नाम की कोई चीज नहीं है। ये आदमी बेसिकली एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इकोनॉमिस्ट है। ऑनलाइन बैठकर नेटो में कौन कौन से और देश आ सकते हैं, रशिया को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको लेकर ट्वीट करता था। अचानक से भारत के बारे में ट्वीट कर दी। और सिंस ये खुद को बताता है कि नेटो की एक एनलार्जमेंट कमेटी है, उसका ये मेंबर है, जो अगेन ये कहीं से भी नेटो में कोई भी ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं करता। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग हैं, सिंस इस टॉपिक पर इतने आर्टिकल पब्लिश हुए थे, कई लोगों ने इस पर वीडियो बना दी थी, लोगों ने यह अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि सच में कुछ नेटो में आज के समय कोई ऑफिशियल है, इंडिया को तोड़ने की बात कर रहा है। क्या सच में नेटो भी अब भारत से बहुत गुस्सा हो चुका है, सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है? तो आई एश्योर यू ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ही इज जस्ट सम क्रेजी गाय ऑनलाइन जिसने ऐसी बात बोल दी है। हाँ, मुझको ये जरूर ऐड करना पड़ेगा कि आज के समय यूरोपियाई देश पे चिंता बहुत है भारत के स्टांस को लेकर। रिसेंटली जर्मनी के जो चांसलर हैं, जर्मनी के प्रधानमंत्री आप कह लीजिए, फ्रेडरिच मर्ज, इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आज के समय जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही है, इंडिया, चाइना, रशिया, इनके लीडर्स मिले हैं रिसेंटली एससीओ समिट में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने यहाँ पर यह बोला कि एक नई अलायंस बन रही है सो कॉल्ड शंघाई फॉर्मेट के अंडर, और इसको लेकर ये चिंतित है, सिग्नलिंग ए मेजर शिफ्ट इन ग्लोबल डायनामिक्स। दिस इजंट जस्ट अबाउट रशिया एनीमोर। अब ये बात सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं रही। फ्रेडरिक मर्च ने ओपनली ये कहा है कि बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि इंडिया, चाइना और रशिया ये मिलकर एक नई एक्सेस बना सकते हैं इन द फ्यूचर, जिसको लेकर वेस्ट बहुत ज्यादा नर्वस है। क्योंकि अगेन इन तीनों कंट्रीज में आप अगर देखो ना, आपको ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब कुछ मिल जाएगा आपको। रशिया ने, मैं आपको ऐसे ये बता दूं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में आपको बता रहा हूं, जब हम बात करते हैं एयरप्लेन्स की तो काफी बार लगता है कि यार एयरप्लेन्स में तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो बोइंग का एयरप्लेन खरीदोगे जो अमेरिकन है, या एयरबस का जो यूरोपियन है। काश कोई कंपनी होती जो मतलब यूरेशिया या एशिया को बिलोंग करती है। तो रशिया ने रिसेंटली खुद के एयरप्लेन्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, रशिया ने रिसेंटली पहला फुल्ली डोमेस्टिक सुपर जेट का एक टेस्ट किया था। ये यहाँ पे है SJ-100, एक मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। चाइना भी ये कर चुका है, चाइना के पास भी खुद की टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट है। बट ऑब्वियसली इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो तो हम एक ऑल्टरनेटिव के रूप में अगर देखें इन द फ्यूचर, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर, मैं कहूंगा अभी तो नहीं, 5-10 साल में इंडिया बिल्कुल ये जो SJ-100 जो एयरक्राफ्ट है इनकी तरफ देख सकता है एज अ वे टू डाइवर्सिफाई। और ये चीज देखिए वेस्टर्न लीडर्स को काफी चिंता में डाल देती है
क्योंकि रशिया इनोवेशन बहुत जल्दी कर सकता है, चाइना मास प्रोड्यूस कर सकता है, इंडिया के पास मैन पावर है बहुत ज़्यादा, और ज्योग्राफिकली भी आप अगर देखो तो तीनों कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। दे कैन इजीली कंट्रोल द इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, और रशिया का तो खैर आर्टिक ओशन तक भी रीच है। इस वजह से जो रिसेंटली इमेजेस सामने आई है एससीओ समिट को लेकर, उसके बाद बिल्कुल यूरोप में चिंता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उससे यूएसए का नुकसान फायदा वगैरह वो बाद में देखेंगे। यूरोप का जेन्युइनली एक लॉस हो जाएगा। इंडिया विल स्लोली अलाइन विद रशिया एंड चाइना। और ये वीडियो हालांकि इंडिया में इतनी वायरल हुई नहीं है क्योंकि जर्मन में ये एक्चुअल वीडियो है और सबटाइटल से लोग इसको पढ़ रहे थे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनका मेन यहाँ पे क्रक्स था कि वी सी दैट चाइना, इंडिया एंड ब्राजील एंड अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड are even openly engaging with Russia and new partnership is emerging there with this so-called Shanghai format। और आगे कहते हैं कि सबसे ज्यादा कंसर्न इनको इस बात को लेकर है कि we as Europeans are currently not playing the role in the world that we actually want to play। ये बात यूरोप के कई लोग महसूस कर रहे हैं और आप देखोगे इन द फ्यूचर ना यूरोप में एक सेंटिमेंट आएगा कि यूएसए के पीछे जो भी यूएसए की पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए दे आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। उनका स्टैचर दुनिया में लगातार कम होता जा रहा है। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड के इन द फ्यूचर जर्मनी और फ्रांस, ये दो लीडर्स हैं, ये दोनों कंट्रीज लीड करते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोप दोनों को ही मैं कहूंगा, ये दोनों ओपनली कहे कि यूरोप के खुद के इंटरेस्ट हैं और हम अपने इंटरेस्ट डायरेक्टली रशिया के सामने रखेंगे ताकि दुनिया में भी यूरोपियन वॉइस की कोई वैल्यू रहे। ऐसा ना लगे कि सीधा बस ये लोग जो भी यूएस बोलेगा उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इवन दो जो ये गुंथर जो ये आदमी था, इसकी कहानी कंप्लीटली फेक थी और ये मैंने आपको बता दिया नेटो से कोई रिलेशन नहीं है, बट जो इसका डर है इंडिया को लेकर कि इंडिया रशिया के करीब जा रहा है, ये यूरोप में लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक अनफॉर्चुनेट चीज ये हो सकती है कि जिस तरीके से इंडियंस के अगेंस्ट आप देखोगे रेसिज्म बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ यूएस में, कनाडा में, इवन ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे, तो उन रेसिस्ट लोगों को एक रीजन मिल सकता है भारत को टारगेट करने का कि सिंस ये लोग रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं तो जियोपॉलिटिकली भी इनके अगेंस्ट हूं मैं, तो मैं इनके अगेंस्ट बोलूंगा ऑनलाइन और इन पर कई अटैक्स भी हो रहे हैं इंडियंस पे आज के समय। तो आने वाला टाइम देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टिंग रहने वाला है। आप देखोगे ऐसी बहुत सारी कमेंट्स यूरोप से भी आया करेंगी, बट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये इंश्योर कर लीजिए कि जो भी एक आदमी कमेंट्स कर रहा है क्या ये ऑफिशियली किसी पोस्ट पर बैठा है या फिर इसने खुद ही कोई एक इमेजिनरी सी एक पोजीशन बना ली है और उसके बेसिस पर इंडिया में ये इसकी जो ट्वीट है ये वायरल हो गई है। अगर लोग पहले ही ये जानते ना कि ये आदमी नेटो से कोई रिलेशन नहीं रखता, लोग इसको इग्नोर कर देते, बट जब इसने खुद को बोलना स्टार्ट कर दिया मैं नेटो की कमेटी का कोई मेंबर हूं, सडनली सबके कान खड़े हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड अब आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिली होगी। और इंडिया को तोड़ने की कोशिश की अगर मैं बात करूं तो कई कंट्रीज हैं उन्होंने कोशिश कर रखी है, दे ऑल फेल्ड। इंडिया विल स्टे यूनाइटेड एंड इंडिया विल कीप ऑन ग्रोइंग टुगेदर। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप यूएस में आप देख लीजिए वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीए बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लेके आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हो। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योरसेल्फ एज समवन
जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।